हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में वर्क टॉपिक कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी से रिलेटेड। अब देखो, आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जब हम कोई भी काम करते, जैसे काम करते करते थक गए, कहते नहीं भी अब नहीं मैं कर सकता, मैं थक गया, यानी ताकत खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए। तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। बिगर यूनिट होती है किलो जूल। 1 किलो में 1000 होता है, तो हम उसे 1000 जूल कहते हैं। सो देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं जनरली, तो काम जब तक करते रहते हैं, जब तक एनर्जी है करते रहते हैं, फिर थोड़ी देर में थक जाते हैं तो कहते हैं भी मैं थक गया। तो बस ये एक तरह की डेफिनेशन है एनर्जी की। अब जो हमारी एनर्जी है ना, अलग अलग तरह की होती है। जैसे मस्कुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बहुत तरह की, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब बहुत टाइप्स है एनर्जी की। तो बेसिकली एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत कुछ है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी एनर्जीज अलग अलग फॉर्म में पॉसिबल है। तो एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब हमारी ताकत, हम जितना काम कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी है। जैसे हम स्कूल गए, स्कूल में हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, छुट्टी होने का टाइम होता है, थक जाते हैं। फिर घर आके कहते हैं आज तो मैं थक गया, आज मैंने बड़ा काम किया। तो वही है एनर्जी। यानी जब तक आप काम कर पा रहे हो, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, थोड़ी देर बाद थक गए, तो आपकी एनर्जी खत्म हो गई, तो थक गए, है ना। तो आप फिर से खाना खाओगे, रिचार्ज हो जाओगे, तो फिर से एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अब देखो, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसका हम शॉर्ट सिंबल लेते हैं पीई या ई पी। पोटेंशियल एनर्जी का ये सिंबल है। इसी तरह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका हम सिंबल लेते हैं के ई या फिर ई के। बाकी हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इनके सिंबल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी 9th लेवल पे हमने मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ही अच्छे से पढ़ना है। तो कोई भी एनर्जी हो, तो एनर्जी की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो जूल है, जो पूछी जाती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल्स। किलो जूल बड़ी एनर्जी है, के जे किलो जूल इज द बिगर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे कोई जनरल आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, आप बोलिए जूल्स। बिगर यूनिट किलो जूल। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है टाइप्स ऑफ एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। इनका सिंबल क्या क्या है मैंने लिख दिया। अब देखो, सबसे पहली एनर्जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे कोई बॉडी मूव हो रही है, तो मूव हो रही है तो उसमें एनर्जी है ना, ड्यू टू मोशन। तो एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई बॉडी चल रही हो, मूव हो रही हो, तो मूव वाली जो एनर्जी होती है ना उसके अंदर, उसे हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। अब आप देखो, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया काइनेटिक एनर्जी का, ई के या के ई। Kinetic energy of a body moving with certain velocity is equal to work done on it to make it acquire the velocity। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m। आपने उसको धक्का मार दिया, धक्का मार दिया मतलब फोर्स। तो जैसे ही धक्का मारा तो वो मूव होगा, तो मूव होगा मतलब कुछ वर्क डन हो गया। तो मूव होगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तभी मूव हो रहा है ना। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, तो बस इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब कोई बॉडी मूव होने लग जाए, मूव हो, मोशन में आ जाए, है ना, जब कोई बॉडी मूव हो,
या मोशन में आ जाए, देखो मोशन में आ जाए, तो इस टाइम पे जो एनर्जी होगी, इस टाइम पे जो एनर्जी होगी उस बॉडी में, उसे हम नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और कोई बॉडी अपने आप तो मूव करती नहीं ना, फोर्स लगाना पड़ता है, यानी समहाउ वर्क से रिलेटेड है। अब देखो वर्क की भी तो यूनिट जूल ही होती है। तो आप ये समझ लो कि अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी वर्क, है ना, तो एबिलिटी टू डू वर्क, अपना जो वर्क था कि फोर्स लगाया और बॉडी मूव हो, तो फोर्स लगाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तभी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, आगे आप समझोगे अच्छे से। तो देखो, कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव हो गई। तो जब वो मूव होगी ना, तो मूव होते हुए जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्केयर। लो देखो बेटा एक बार फिर से, लास्ट क्लास में वर्क पढ़ा हमने, आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी। एनर्जी होता है हमारी कैपेसिटी काम करने की। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कब तक कर पा रहे हैं, जितनी एनर्जी है जब तक कर पाएंगे, थक जाएंगे बंद कर देंगे। जैसे हम कुछ लिख ही रहे हैं, तो लिखते लिखते हाथ दुख जाएंगे तो हम रुक जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, नहीं एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर खा पी लो, एनर्जी फिर से आ जाती है, रिचार्ज हो जाओगे। अब एनर्जी अलग अलग तरह की है ना, अलग अलग तरह की, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, बहुत टाइप है एनर्जी की। तो हमने सिर्फ दो ही पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे मान लो आपके हाथ में पत्थर है, आपने पत्थर फेंक दिया, तो जब पत्थर मूव हो रहा है ना, तो उसके अंदर मोशन आ गया ना, मोशन आ गया और एनर्जी है, तो उसे हम क्या देते हैं? काइनेटिक। यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। आप भागना शुरू कर दो तो आपकी एनर्जी को भी उस टाइम हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो हमें समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और ये एनर्जी समहाउ वर्क डन से रिलेटेड है, क्योंकि आपने किसी चीज को धक्का मारा, वो मूव हो रही है, यानी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क से ही रिलेटेड होती है। तो वो वर्क का तो हम कंसेप्ट कर चुके हैं, बाद में रिलेट करेंगे। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया। तो क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी। तो आप याद रखिए हाफ एम वी स्केयर, और इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एम का मतलब मास होता है, वी का मतलब होता है हमारा वेलोसिटी। नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए बच्चों। ओके बेटा, अब हमने जनरल सीख लिया एनर्जी के बारे में, और काइनेटिक एनर्जी हमारा चल रहा है टॉपिक। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम पेपर वगैरह में इसको डाल भी देते हैं। डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। लो जी देखो, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मैंने फोर्स लगाया इस पे, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव होएगी। तो बॉडी मूव होएगी तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है ना, पहले बॉडी रेस्ट पे थी, तो फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो मूव हो गई, रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हमें फॉर्मूला पता है 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये फॉर्मूला हमें पता है, बोलो बच्चों हाँ या ना, ये फॉर्मूला हमें पता है ना। 2as इज इक्वल टू वी स्केयर, है ना, पता है ना हमें ये फॉर्मूला, दैट दिस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो। 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। अब हमारी जो u की वैल्यू है ये 0 है, u की वैल्यू 0 है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा, क्योंकि ये चीज 0 हो गई। अब मैं अगर यहाँ से s निकाल लूँ, अच्छा हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा हुआ, अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ और यहाँ से s निकाल लूँ, तो ये क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी स्केयर बाय 2a बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा ना, अगर u 0 हो गया और इसमें मैं पुट करूँ s को साइड निकाल के, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी u 0, तो ये 0 खत्म, वी स्केयर बाय 2a हो गया। अब हमें पता है वी नो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। बोलो बच्चों हाँ या ना, वी नो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए।
इसको हमने इक्वेशन 1 कर रखा है वर्क डन को। जब मैंने धक्का लगाया किसी बॉडी को तो बॉडी Yes, मूव sir. हो गई, तो बॉडी मूव हो गई तो वर्क डन वाली इक्वेशन 1 ले ली, और इस इक्वेशन को हमने 2 ले लिया, और इस इक्वेशन को 3 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट 1 2 3 इन 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, अगर हम इसमें पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखो जी, ये रहा, हमने पुट कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला है, W इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू डाल दी एम इन टू ए, और एस की वैल्यू जो थी वहां पे हमने वो डाल दी। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से कराऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ। ये सारा इरेज कर दिया। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। और मैं यहीं पे से ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका u जो है वो 0 है, u आपका 0 है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो लो जी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एस हमने निकाला था, ये वाली चीज हमारी 0 हो गई, ये वाली चीज हमारी 0 है। तो ये वाली 0 है, तो देखो ये हमारा आ गया डेरिवेशन, ये आ गई W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो W है इसकी यूनिट भी जूल होती है, और जो हमारा वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। देखो अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बेटा मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ और फिर आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। देखो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं दोबारा करा रहा हूँ, समझो। मान लेते हैं एक बॉडी है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इस पे हमने लगाया फोर्स। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव हो गई, मूव हो गई तो फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन आएगा। ये डायग्राम बनानी जरूरी है। फोर्स लगाया तो वर्क डन आया एफ डॉट एस, इसे इक्वेशन 1 कर दिया। अब हमें पता है वी नो, समझते जाना बेटा ध्यान से, वी नो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं s निकाल लूँ तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इसे मैंने कर दिया इक्वेशन 2। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? डेरिवेशन को मैं खुद करके दिखा रहा हूँ दोबारा। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ये, अब 2 को 1 में पुट कर दो। पुट पुट 2 इन 1, वी गेट। ईशा बोलो क्या बनेगा, वी गेट क्या आएगा? वी गेट में देखो जी क्या आएगा हमारा, जब हम इसको पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस की वैल्यू है वी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन 2a। अब आप इसको ओपन कर लो। फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स फोर्स होता है m इंटू ए इंटू वी स्क्र बाय 2a आ जाएगा, क्योंकि आपकी u 0 है, आपका u 0 है, ये आप 0 कर दो, दिस इज योर 0। तो ये 0 है तो ये खत्म, ये आ गया, ये a और a कैंसिल। तो हमारे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्र। अब इसकी यूनिट भी जूल होती है। तो वर्क डन जो है जब बॉडी मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो ये सीधा ही लिख दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके डन बोलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन को हम कहते हैं डेरिवेशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारा फाइनल आंसर आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लो जी, नोट कर लो बेटा। और एक बार दोबारा से देखो ये कैसे हुआ है। हमने कंसीडर की एक बॉडी, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी 0। उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो बॉडी मूव हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हमने v ले ली, इनिशियल रेस्ट पे था तो 0। अब जब हमने फोर्स लगाया तो वर्क डन हुआ कुछ, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहाँ पे हमें s की वैल्यू चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं ना। तो जब कोई बॉडी मूव हुई तो हम s निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाया, s निकाल लिया, उसे इक्वेशन 2 कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। और हमें f की वैल्यू पता है, जो f है वो m इंटू ए के बराबर होता है। हमने पुट किया, सॉल्व किया। अब ये डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 1/2 होता है, और जो हमारा वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि वर्क डन की भी यूनिट जूल है, काइनेटिक की भी जूल है। आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जब कोई बॉडी मूव आ जाए धक्का लगाने से, यानी हमने
किसी को धक्का लगाया यानी वर्क डन, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। कि धक्का लगाया तो वो मोशन में आ गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। चलो इस डेरिवेशन को नोट करो, नोट करके डन बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, इसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया ये, है ना, वेलोसिटी का स्केयर आ रहा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी समझना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल है, क्या सिंबल है हमारा, पीई या फिर ई पी दिखा देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारा सिंबल है। तो आप इसे याद रखें, कुछ नहीं है खास। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, इसकी जो डेफिनेशन है ना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये डेफिनेशन ही जल्दी समझ में नहीं आती बच्चों को कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। पोजीशन एंड शेप, जैसे पोजीशन का मतलब हाइट, ध्यान रखना, पोजीशन का मतलब हाइट होता है, हाइट बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। शेप का मतलब होता है शेप चेंज कर देना। शेप जैसे जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबा दो, खींच लो, कॉइलिंग अनकॉइलिंग कर लो। जैसे घड़ियां आती है ना, चाबी देने वाली घड़ी, तो वो शेप है। जब हम उसको घड़ी देते हैं, घड़ी में चाबी देते हैं, तो घड़ी चलती रहती है। खिलौने भी तो आते हैं चाबी देने वाले, तो उनमें ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं, जब हम चाबी दे देते हैं ना तो वो कॉइल्ड हो जाते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो वो अनकॉइल्ड होते हैं और वो चलती है। तो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोजीशन एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख देता हूँ। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। पोजीशन का मतलब हाइट है, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन आ जाएगी, और अपना शेप का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे बॉल है, बॉल की शेप चेंज कर दो, रबड़ है, रबड़ की शेप चेंज कर दो, तो ये सारा आपका शेप में आता है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। तो अब जैसे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट। तो जब आप किसी चीज को चाबी देते हो, जैसे चाबी, आपके खिलौने आते हैं, खिलौने में चाबी दे दो तो चलता रहता है, यानी चाबी देते हो तो कॉइलिंग हो जाती है, छोड़ देते हो तो अनकॉइलिंग हो जाती है। तो ये शेप का आ गया। हाइट का क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे चले गए, टॉप फ्लोर पे चले गए, तो जितना जितना ऊपर जाओगे, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो एनर्जी क्या कैसे है, हाइट बढ़ा दो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और मान लो आप सिक्स्थ फ्लोर पे हो, किसमें हाइट ज्यादा है ये बताओ, कहाँ पे हाइट ज्यादा है, बोलो बच्चों। सिक्स फ्लोर। सिक्स फ्लोर पे, तो हाइट ज्यादा होने के कारण आपकी एनर्जी ज्यादा हो गई कि कम हो गई, देखो हाइट बढ़ गई तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या डेफिनेशन बनी पोटेंशियल एनर्जी की, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, याद कर लेना। और फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब देखो ये कॉइल्ड है, ये शेप की बात हो रही है, ये अनकॉइल्ड है। अब ये हाइट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है हाइट h पे एट पॉइंट ए, फिर ये नीचे आ गया तो इसकी हाइट कम हो गई ना। देखो यहाँ पे हाइट ज्यादा, तो हाइट ज्यादा तो फॉर्मूला लगाओ एनर्जी ज्यादा, हाइट कम तो हाइट की वैल्यू कम, तो पोटेंशियल एनर्जी कम। ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग एंड ड्यू टू ग्रेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा है और यहाँ पे हाइट ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों केस में ज्यादा। मतलब आपने चाबी दे दी, तो चाबी दे दी तो कॉइलिंग हो जाएगी। अब ये केस बी देखो, केस बी में ये अनकॉइल्ड है और हाइट कम है, लेस एनर्जी इज ड्यू टू लेस कंप्रेशन, लेस कंप्रेशन मतलब अनकॉइलिंग हो गई, एंड ड्यू टू लेस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से कुछ खास नहीं है, जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, और क्या फॉर्मूला है ये mgh। अब एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर हम आपको याद करने का टाइम देंगे। देखो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फिर याद करने का टाइम देंगे। देखो जी, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, तो आपको मास दिया हुआ है 15 kg, 15 kg, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। कहता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो लो जी, ये तो यार हलवा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, इतना इजी है ना, बहुत इजी। तो ईशा में क्या करूं, जो जो उसने बोला मैंने लिख दिया। अब वो कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे मास तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास मुझे,
कितना दिया हुआ बच्चों? मास 15। 15 केजी दी kg। हुई है 4 × 4। तो बस हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये 2 आ गया तो 50, ये हो गया 30 × 4। आंसर कितना आया? 120 जूल्स। बस जूल आएगा, काइनेटिक एनर्जी है जूल्स। अब देखो यहाँ पे 9th क्लास वाले बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं। पहली बात तो गिवन नहीं लिखते, दूसरी बात फॉर्मूला नहीं लिखते, तीसरी बात सीधा ही चेप देते हैं, आंसर सीधा ही शुरू कर देते हैं और मैं पूरे 0 कर देता हूँ। ध्यान रखना, मैं उस केस में उनके आंसर का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं 0 कर दूंगा बिल्कुल। अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर गए, है ना, नंबर गए। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू डालनी है, फिर सॉल्व करना है। अच्छा, कई और भी महान है, ये जूल लिखना ही भूल जाते हैं तो उनका आधा नंबर गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मिलेगा। तो यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं 9th वाले बच्चे, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो उनके डायरेक्ट हम 0 लगा देते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आप चलो प्रैक्टिस शुरू करो, चलो करो प्रैक्टिस अब, और मुझे फोटोज भेजो जल्दी से।